जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत और फिर 3 घंटे बाद उसकी नागिन ने जो किया उसे आज तक कोई भी भुला नहीं पाया है। दोस्तों कहते हैं नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं दिख जाए तो उसे मारना तो दूर की बात उसे छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला कौन है, और जब तक अपने नाग का पूरा बदला ना ले ले वो चैन से नहीं बैठती है। और ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कमरिया में, जहां सत्य प्रकाश नाम के एक व्यक्ति से नाग की मौत हो गई और फिर उसके साथ जो हुआ वो देखकर आप भी कांपने लगेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में कमरिया नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत पर ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में खेत ही खेत हैं, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण किया करते थे। दोस्तों एक दिन एक नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए वहां खेतों में पहुंच गया और 3 दिन तक वो जोड़ा खेतों के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने तो उन्हें देखा भी और उनके मन में इनका डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोग तो खेतों में जाने से भी डरने लगे। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब लोगों को वो नाग नागिन का जोड़ा खेतों में नजर नहीं आया, तो फिर से लोगों ने बिना डरे अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन भरी दोपहरी में सत्य प्रकाश नाम का एक व्यक्ति अपने खेतों में फावड़े से काम कर रहा था। वो नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए थे और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। नागिन को ढूंढते ढूंढते वो नाग उसी जगह पर पहुंच गया जहां खेत में सत्य प्रकाश फावड़े से काम कर रहा था, और अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आ गया, जिससे कि उसका सर कट गया। ये देखकर सत्य प्रकाश के पसीने छूट गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सत्य प्रकाश ने घबराते हुए बताया कि अपना काम कर रहा था मैं, और अचानक से ये नाग मेरे फावड़े के नीचे आकर कट गया, इसका सर इसके धड़ से अलग हो गया। उसमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारा तो काम ही है खेतों में काम करना, और नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे हाथों मर जाना ये तो मामूली सी बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों उसकी बातें सुनकर अन्य गांव वासी भी उसी की हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगी कि ये तो सच है, हमें नाग नागिन के मरने से इतना डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। उन सबकी बातें सुनकर सत्य प्रकाश को भी हिम्मत आ गई और उसने फावड़े से उस नाग को उठाकर खेत की झाड़ियों में डाल दिया। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो सभी इस बात से अनजान थे कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है, और उसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और अपने अपने घर जाकर आराम करने लगे। वहीं सत्य प्रकाश भी बेफिक्र होकर अपने घर में खाना खाकर सो गया। लेकिन वो नागिन शांत कहाँ रहने वाली थी। अपने नाग की मौत का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के 3 घंटे बाद वो नागिन उनके गांव में आ गई और सत्य प्रकाश के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुस गई और लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव के बाहर एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव मंदिर की चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी लग रही थी। उसका ऐसा रूप देखकर वहां मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। उसको शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो नागिन अपने साधारण रूप में परिवर्तित हो गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरीके से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर पुजारी को सत्य प्रकाश ने अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया, क्योंकि सत्य प्रकाश को संदेह था कि शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा हो। पुजारी ने सत्य प्रकाश से कहा कि तुमने उस नाग को अनजाने में मारा है, लेकिन उसे झाड़ियों में यूं फेंक कर आ जाना ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी। अब तुम्हारी जान की दुश्मन वो नागिन बन चुकी है। पुजारी ने सत्य प्रकाश को कुछ मंत्रों का एक तावीज बनाकर दिया और कहा कि मैं बस अब तुम्हारी रक्षा ही कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्म को मिटाया नहीं जा सकता है। वो इच्छाधारी नागिन आज नहीं तो कल अपने नाग की मौत का बदला तुमसे जरूर लेगी, लेकिन ये तावीज उसे तुम्हारे पास नहीं पहुंचने देगा। दोस्तों अब सत्य प्रकाश की उम्र 73 साल की है, लेकिन वो ताबीज को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वो आज तक उस नागिन से सुरक्षित हैं। दोस्तों हमें कभी भी बेवजह ही किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन अगर गलती से ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे में
विधिवत उसका अंतिम संस्कार हमें जरूर कर देना चाहिए। सत्य प्रकाश ने नाग का अंतिम संस्कार ना करते हुए उसे झाड़ियों में यूं ही फेंक दिया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनी, जिससे कि उसके ऊपर उसके प्राणों का खतरा मंडराने लगा। दोस्तों, इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।